ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 22-23। चलिए श्लोक को पाठ करते हैं माता जी। जी प्रभु जी। राजं स्तन्नासु पृष्ठानां राजन् सत्त्वयानुष्ठानां सुहृदाम्ना सुहृत्पुरे सुहृद्यानां न सुहृदपुरे विप्रशाप विमूढानां विप्रशाप विमूढानां विघ्नतां मुष्टिभिर्मिथा निगम्यतां मुष्टिभिरमिथ आरुणिं मदिरां पीत्वा कारुणीमदिरां पीत्वा उन्मथित चेतसाम् मदोनं मिथ चेतसाम् जानतामिवान्योन्यम् अजानातामिमीनस्त्यम् चतुष्पञ्चावशेषिता। चतुष्पञ्चावशेषिता। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता। जी प्रभु जी पढ़ रहे हैं। हे राजन, क्योंकि आपने द्वारिका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं। हरे कृष्णा पर कितने हैं और आगे पढ़ने का आगे वाला भी ये 22-23 नंबर श्लोक जो है अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। माता जी शॉर्ट में बताइए। आज टॉक शो प्रोग्राम है, ये मीटिंग खत्म होगा इससे भी पहले 5:30 बजे 5:45 बजे हम खत्म करेंगे मीटिंग को। ठीक है, अभी 5:20 हो रहा है, 5:15 हो रहा है, 5:45 बजे खत्म करेंगे। और आज टॉक शो प्रोग्राम है, जानते हैं मायापुर टीवी का टॉक शो। आज महाराज लोग आएंगे। क्वेश्चन जो है भेजना है। तो थोड़ा सा 2 मिनट आप बताइए क्या डिस्कशन हुआ था उस दिन। प्रभु जी उस दिन कहाँ पढ़ाया गया था? नहीं, इसका नहीं पढ़ाया गया था। पहले उसके पहले दिन पहले वाला तो उस दिन बोल चुके हैं, अब तो आज तो उतना स्मरण नहीं है। उस दिन बता चुके थे, उसके बाद आप पढ़ा रहे थे तो शायद तबीयत आपका थोड़ा ही हो गया तो माता जी आई थी। अच्छा चलिए,
तो आज का जो श्लोक में अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को क्या बोल रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए माता जी, आपके उधर से साउंड आ रहा है। हरे कृष्णा। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि हे महाराज, क्या बताऊं जदुवंश की कहानी, क्या बताऊं जदुवंश में क्या क्या हुआ है। सभी शराब पी के मर गया। ठीक है, कैसे, कौन सा शराब? रानू बोलते हैं हमारे झारखंड में, हाड़िया जानते? आदिवासी लोग जो बासी भात होता है 2-3 दिन का पचाकर पूरा गंध आता है और उसको पूरा ऐसे करते हैं, पूरा राइस को, बासी को एकदम पूरा गेदला, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं पानी में, तो उसे वो जो भात है जो पच गया, पचा हुआ भात को इससे गेदला करते हैं। फिर उसमें रानू डाल दिया जाता है, रानू बोल के सफेद सफेद चीज, और उसके बाद उसको पीते हैं। इसको बोलते हैं हाड़िया। ये हाड़िया का उत्पादन कहाँ से हुआ? द्वारका से। ये जो यहाँ पर लोग हाड़िया पी के एक दूसरे को मारने लगा। मारने लगा मीन्स, जब मैं छोटा बच्चा था मेरा नाना जी मुझे ये कहानी सुनाते थे। एक पौधा है, पानी का पौधा, जो सीधा स्केल की तरह होता है। स्केल मतलब समझ रहे माता जी? स्केल मतलब जो हम लोग जो बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो स्केल यूज करते हैं, 1-2 सेंटीमीटर, ये मीटर, वो स्केल, लाइन टना स्केल, जो कंपास कैसे समझाओ माता जी, समझ ही नहीं रहे। तो स्केल की तरह एक पौधा है जो पानी में ही वो उगता है, सीधा ऐसे लंबा लंबा, अंगुली की तरह ऐसे लंबा लंबा। जैसे मेरे पीछे जो घास देख रहे हैं, तो ये तो इधर उधर छितर बितर है, लेकिन वो जो है ना एकदम सीधा लंबा लंबा है। वो कहाँ से बना था? मेरे नाना जी बोलते थे, वो जो मूसल था ना, मूसल, जो मछली के पेट में जो मूसल दुर्वासा मुनि के पास सांब को लेकर आए थे, और सांब को बोला कि देखिए तो महाराज, इसके पेट में बेटी है या बेटा, बच्चा या बच्ची। तो बोले कि इसके पेट में एक ऐसा मूसल है जो पूरे जदुवंश का नाश करेगा। तो बोले कि तब उनका पेट को फाड़ा गया और एक मूसल निकला, और मूसल को क्या किया, अभी इसको फेंकना है, तो कैसे फेंके? तो वो समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंके तो एक मछली ने खाया, और वो मछली वही के एक दानव, द्वारका के बहुत दूर एक दानव रहते थे, जो घर में वो लोग मछली खाते थे। तो जो घर में जो किचन में जो करती है ना काम, दासी, वो बोले कि महाराज, अच्छा ये परदुम्ना का अलग है। कपड़े के अंदर छुपा के कपड़ा आए थे, तो कपड़ा हटाया तो मूसल निकला। हाँ, जो भी है, हाँ ये वो है, ये परदुम्ना क्या है। तो वो जो क्या बोलते हैं, मूसल, जो मूसल था ना, तो उसके से घिसने लगा, जैसे हम लोग साबुन को घिसने से फेन निकलता है, तो जितना घिस रहा है उतना पानी में बह रहा है वो। तो वो पानी में जो बह रहा है उसमें से वो एक एक पौधा निकला। कौन सा पौधा? एर घास, एर का घास बोलते, जो सीधा सीधा है। तो वो जो घास, जब वो लोग शराब पिए हैं, कौन सा शराब? हाड़िया, झारखंड का। वो जो हाड़िया पी के मर रहे, तो क्या करते रे बाबू,
तो ऐसे करके सब लोग बातचीत किए, तो वो उठा ले, चलो तुमको मारते हैं। तो वो उठा उठा के जिसको टच करे वो मर रहा है, जैसे कुछ तलवार से काट रहे हैं। क्यों? वो कोई साधारण पौधा नहीं था। वो पौधा क्या है? वो पौधा है वो मुसल, जो दुर्वासा मुनि का श्राप, जदुवंश का नाश, मुसलम कुलनाशनम। ठीक है, तो ये चीज युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन बताए कि इस प्रकार जदुकुल का शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर सभी शेष सभी मर चुके, सभी मर चुके हैं, कोई नहीं बचा। अब 4-5 में कौन कौन आएगा? उद्धव आएगा, और उद्धव आएगा, उनके माता, भगवान के माता पिता, हाँ, ये जो मुख्य है वो रहेंगे। और बाकी जो मरे वो कौन है? वो देवी देवता थे। और जो ये 4-5 लोग बच गए, ये भगवान के पार्षद थे, गोलोक वृंदावन के नित्य मुक्त पार्षद। जो नित्य मुक्त पार्षद होते हैं ना, वो किसी के मारे नहीं मरता, वो लोग सब इच्छा मृत्यु, वो खुद देह को त्याग करते हैं। तो सिर्फ तो देवी देव, जो भगवान जदुकुल में इतने सारे लोगों को जो भीड़ इकट्ठा किया था, उसमें 4-5 गोलोक वृंदावन से आए हुए थे और बाकी सब देवी देवता थे। अभी प्रश्न कर सकते प्रभु जी, तो ये जो 16,108 रानी, ये सब कौन थी? तो इसका 2-3 कारण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते कुछ देवी देवता, देवी भी थी कहीं कहीं पर, क्योंकि सिर्फ 16,000 ही नहीं, मुझे लगता और भी थे। ये सब विभिन्न पुराणों में विभिन्न प्रकार से समझाया गया है। भागवतम में 16,008 का 16,108 का वर्णन। एक सेकंड। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि 16,108 रानी भागवतम में उल्लेख है। यद्यपि भगवान की सैकड़ों, हजारों, करोड़ों पत्नियां हैं, सबकी इच्छा होती है। जैसे 2 सुंदर लड़की होगी ना, वो दूसरे से शादी नहीं करेंगे, वो कृष्ण को ही अपना पति मानेंगे, क्योंकि कृष्ण में सब कुछ गुनाबली है। हमारे पास क्या है? रूप है तो धन नहीं। हाँ, अगर अच्छा रूप है, अगर बहुत सारा धन है तो रूप नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अंदर सब कुछ है एक साथ, षडैश्वर्य पूर्ण। इसीलिए हर नारी चाहते कि कृष्ण मेरा पति बने। इस कारण ज्यादातर कृष्ण की पत्नियां हैं। उसमें सिर्फ 16,108 का उदाहरण दिए, बल्कि पुराणों में विभिन्न और भी बहुत सारे हैं। तो जो भी है, तो 24 नंबर श्लोक में हम लोग आते हैं। आगे अर्जुन क्या बताना चाह रहे हैं? प्रायणे तद भगवत सरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च जन्मिथा। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए तो माता जी। अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। एक दूसरे की रक्षा करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पहले से पढ़िए, नित्य। अनुवाद से पढ़िए। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फल स्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी दूसरे की रक्षा करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य नृत्य तत्व शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की दीर्घ जीविता प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राकृतिक के नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परम निर्देशन है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की
सदिच्छा समझा जाता है। और जब विश्व में उत्पात मचता है तभी भगवान की परम इच्छा रहती है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। अतएव जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम यह है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दें वह भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त किया जाए। भगवान की इच्छा के विरुद्ध न तो कुछ किया जाए, न खाया जाए, न यज्ञ किया जाए और न दान दिया जाए। हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्य जिनसे भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए। इसी तरह किसी कार्य का निर्णय भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है। इसमें वैयक्तिक स्वेच्छाचारिताओं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। हमें सदैव भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा कर्म योग्य कर्मसु कौशलम कहलाते हैं। अर्थात किए गए कर्म जो भगवान से संबंध होते हैं, यही है किसी वस्तु को ठीक से संपन्न करने की कला। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो ये जो 24 नंबर श्लोक में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्जुन आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार कभी कभी लोग एक दूसरे का मित्र बनते हैं और कभी कभी लोग एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं, कभी मार डालते तो कभी रक्षा करते हैं। तो ये सब कैसे होता है? एक ही व्यक्ति के अंदर ये दो गुण कहाँ से होता है? तो ये होता है प्रकृति के नियम, भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा के फलस्वरूप कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। और ये चीज हम लोग परीक्षित महाराज के जीवन में भी देखे हैं। एक ही भगवान परीक्षित महाराज को पहले बचाए और एक ही भगवान परीक्षित महाराज जब मरने जा रहे उस समय उसको नहीं बचाया, लेकिन एक दृष्टिकोण से उसे बचाया। कैसे बचाया? वास्तविक बचने का मतलब भगवान का संग। यार चेरवेर कर रहे पक्षी ये पक्षी बहुत डिस्टर्ब करते भागवतम क्लास। तो परीक्षित महाराज को पहले बचाया और बाद में भी बचाया। कैसे बचाया? भागवतम देकर बचाया। सारी दुनिया को भागवतम से उद्धार करने का प्लान था परीक्षित महाराज के माध्यम से। ठीक है, तो भगवान भी कभी कभी ऐसे करते हैं। तो भक्ति जीवन में भी ऐसा हमारा उथल पुथल होता है। कभी कभी हम लोग सब इतना नीचे गिर जाते हैं कभी कभी हम लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि उठ ही नहीं पाते। और जब कृष्ण की कृपा होता है, आवाज आ रहे माता जी? आवाज आ रहे? आवाज आ रहे? आवाज आ रही है। तो कभी कभी तो कृष्ण कृपा इसीलिए देखिए व्यक्ति को इस संसार में अगर कृष्ण आपका सच्चा बंधु होगा तो सारा जगत आपको साथ देंगे। कृष्ण आपका रूठेंगे तो अपना संबंध भी आपको छोड़ देंगे। ये सब के पीछे कृष्ण का हाथ है। हम लोग अपने जीवन में देखते हैं ना कि अपना होता है ना, द्रौपदी के जीवन में हम लोग बार देखते हैं अपना व्यक्ति साथ नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि कृष्ण खुद उनको साथ देने वाले थे, क्योंकि सबसे निकट तो कृष्ण है ना हमारे जीवन में। सब अपना रियल अपना कृष्ण को ही माना जाता है। बाकी सब तो जब हम लोग कुत्ता जोनी में था तो कुत्ता मौसी, कुत्ता पिसा, कुत्ता बाबा, कुत्ता मामा, ये सब हमारा था। बिल्ली जोनी में बिल्ली मौसी, बिल्ला बाबा, विभिन्न प्रकार का। लेकिन अभी मनुष्य जीवन में हमारा कोई मामा है, कोई पिता है, कोई माँ है, कोई ये है। लेकिन जो प्रत्येक जीवन में जो मूल जो हमारे आत्मा के साथ जो हमारे साथ जुड़ा है वो तो कृष्णा है, वही तो हमारे रियल निकटतम है, जो कभी भी चेंज नहीं होता। ये सब तो चेंज होता है, कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली, कभी घोड़ा तो कभी बंदर, लेकिन कृष्णा कभी भी चेंज नहीं होता। इसीलिए हम लोग को प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण करना है। इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, ये जीवन स्वप्नवत है, ये जीवन स्वप्नवत है, स्वप्नवत लाइक ए ड्रीम। स्वप्नवत मीन्स लाइक ए ड्रीम। ड्रीम में क्या होता है, स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में हम लोग देखते हैं कि एक बाघ आके हमें खा रहा है, पहाड़ से हम लोग को गिराया जा रहा है, और जैसे ओ ये पहाड़ से ऐसे गिरे ओ करके गुड, अरे ऐसे करवट बदल के, और वाह वाह ये तो बिस्तर में ही पड़े हुए हैं। ऐसा होता है ना माता जी? माता जी बोलेंगे नहीं प्रभु जी मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं प्रभु जी, होता ही है स्वप्न में, तो जो होता है सो होता ही है। जब एक ही बार नींद टूट जाती है तो लगता है कि अरे क्या हो गया। हाँ हाँ, तो ऐसे पहाड़ से गिर गया, थोड़ा फिसल गया ओ करके मतलब गिर गए मिट्टी में, मतलब मर गए। और उसके बाद थोड़ा चेतना आता है, बचा जिंदा तो हो ना, अरे ये तो मच्छरदानी लगा हुआ है। तो ऐसे जो है ना सबके लाइफ, ये तो जीवन जो है ना सपनवती है। हम लोग जब रात में सोते हैं तो हमारा स्थूल शरीर मर जाता है, सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है। जब दिन में रहते हैं तो इस सूक्ष्म शरीर मर जाता है, स्थूल शरीर एक्टिव है। तो इसको कहते हैं दिवा सपना और रात्रि सपना। ये जीवन जो है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं पुनरागमन, पुनर्जन्म का विज्ञान पुस्तक में, ये जीवन जो है ना, इस जीवन को कहा जाता है दिवा सपना और रात्रि सपना। ठीक है। और इस सपन में हम लोग खो देते हैं अपने आप को, रियल में हम हैं आत्मा। उसी प्रकार हम लोग को ये आत्म साक्षात्कार करना है। और ये सब जो होता है ना हमारे जीवन में, जब हम लोग वैष्णव सेवा करते हैं ना, तो हमारे जीवन में समस्त प्रकार के दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेशे बा केबा, कि वैष्णव सेवा को छोड़कर वैष्णव को प्रसन्न करेंगे तो जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा हो सब पानी की तरह गोखूर। भागवतम एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा जीवन कृष्ण भक्ति को जो व्यक्ति ग्रहण नहीं किए उनके लिए संसार समुद्र जैसा है, और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को ग्रहण किए उनके लिए संसार गोखूर के समान है। जैसे गोखूर में कितना पानी, गोखूर मतलब छोटा गाय का जो बच्चा है, गाय का बछड़ा, तो बछड़े का खुर में जब वो कहीं पर चलता है वर्षा ऋतु के दिन में, और चलते तो गड्ढा हो जाता है मिट्टी में, और वहां पे थोड़ा पानी रहता है चम्मच के जैसे, तो वो कोई भी व्यक्ति उसको पार कर सकते हैं, बच्चा भी उसको लांग सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। तो वो कब होता है? जब हम लोग भक्ति जीवन ग्रहण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और वैष्णवों की सेवा करते हैं। एक्चुअली वैष्णवों की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णवों की सेवा करने से जीवन में सौभाग्य का उदय होता है, क्योंकि वैष्णव के हृदय में कृष्ण है, साक्षात कृष्ण। ऐसे में हम लोग बहुत कुछ करते हैं, नाम लेते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, कृष्ण को पुकारते हैं, लेकिन कहाँ है कृष्ण पता नहीं। लेकिन वैष्णव के हृदय में तो रियल कृष्ण है, उनकी सेवा करेंगे तो कृष्ण डायरेक्ट प्रसन्न होता है। कृष्ण का मंदिर है वैष्णव का हृदय।
तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। इसलिए वैष्णव को जितना प्रसन्न करेंगे, जीवन में हमारा संकट, जीवन में हमारी विपद, प्रत्येक स्थिति से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, और भक्ति जीवन में जो बाधाएं आ रही है उससे भी हम लोग मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि हमारे जीवन में भक्ति से हम लोग दूर ना हो। हाँ, जैसे कल प्रभु जी बोल रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लंदन भेजे थे कुछ शिष्यों को वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वहां पे प्रचार कैसे करेंगे, टेक्निक चाहिए। तो टेक्निक के लिए बोले कि वहां पे हॉस्टल खोलो, जो लोग वहां पे इंडियन लड़का जो वहां पे पढ़ने के लिए गए हैं या फॉरेनर लड़का जो भी हो, तो हॉस्टल में आके रहेंगे, प्रसाद पाएंगे, मंगल आरती करेंगे, जप करेंगे, इस प्रकार। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को रिप्लाई लेटर लिखा कि यहाँ पे सभी मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि उनको मांस सप्लाई करो, मांस खिलाओ और उन लोगों को प्रचार करो। तो ये आचार्य जो होते हैं देश काल परिस्थिति समझते, लेकिन इसका मतलब इंस्पिरेशन नहीं दे रहे हम लोग को कि ठीक है जहां पे लोग मांस खा रहे हैं उनको जाके ठीक है मांस खाओ और हरि नाम जपो, ऐसा नहीं। वो उस समय की बात है, वो एक पार्टिकुलर स्थिति का। अभी जाके बोलेंगे ओ तुम कबूतर का मांस खाते हो, ठीक है हरि नाम जपो खाओ, क्योंकि हमारे गुरुदेव बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती। नहीं, ये उस परिस्थिति विशेष का ये था जिसके कारण ऐसा हो। तो हम लोग समझ गए क्या चर्चा कर रहे थे, वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा करने से जीवन में सब तरह से हमारा मंगल होता है, ठीक है, मंगलमय होता है। तुम्हारे शक्ति तुम ही दे पारो क्या, कृष्ण उनका अपना रहता है तो कृष्ण को ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कृष्ण से बहुत कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, कृष्ण सुन भी सकता, नहीं भी सुन सकता, कोई गारंटी नहीं होता है ना। कभी कभी जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, राष्ट्रपति दयालु है, धन का कमी नहीं है, आप जाके बोलेंगे मुझे 10,000 रुपया दीजिए, यूं ही दे सकते आपको बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति का एक विश्वस्त सेवक, एक पर्सनल असिस्टेंट, उनके साथ आपका मित्रता है या मित्रता नहीं है, उनको आप जानते हैं, तो वो आकर जाके बोले कि प्रभु एक व्यक्ति आया है तो आपसे ये अनुदान राशि चाहते हैं, तो आप कृपा करके उनको आप हेल्प कीजिए। तो राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, अरे अभी तो अकाउंट खाली है, ऐसा बोलेंगे? राष्ट्रपति ऐसा बोलेंगे? अरे अभी तो बहुत पैसा खर्च हो गया, 10,000 कहाँ से पाऊं? क्या राष्ट्रपति ऐसा बोलेंगे? जिसके पास करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया है, नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, जब तू चाहते हैं तो ठीक है, जाके उनको 10,000 रुपया दे दे। तो कृष्ण भक्त जो है ना, जो महान वैष्णव होते हैं ना, उनके द्वारा अगर हम लोग कृष्ण के लिए कुछ प्रार्थना करें कि प्रभु आप थोड़ा नृसिंहदेव से प्रार्थना कर दीजिए ना, ऐसी परिस्थिति में है। जैसे हमारे विभा माता जी का पुत्र जो एक विषम परिस्थिति में मतलब फंसे हुए थे, तो उस समय सभी बेहाल थे, प्रभु जी, माता जी, उनकी बहन और खुद जो रोग से पीड़ित थे। तो हम लोग यहाँ से मायापुर धाम में नृसिंहदेव की पूजा दिया, नृसिंहदेव से प्रार्थना किए, राधा माधव से प्रार्थना किए। तो अभी हम लोग प्रार्थना किए, अगर उनका बच्चे का कुछ हो जाता, इसका मतलब कृष्ण कमजोर है ना। तो हमारी प्रार्थना को रखे, इसका मतलब ओ जगन्नाथ तुम बोल रहे हो तो ठीक है, और लक्ष्मी देवी तुम भी बोल रही हो, ठीक है चलो। तो वो लोग जब कष्ट में स्थिति में चले ठीक कर देते। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत महान भक्त है, मेरी प्रार्थना, आपकी भी प्रार्थना सुनेंगे। अगर मैं बोलूं माता जी आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आप अगर अच्छे भक्त नहीं भी है, लेकिन जब मैं आपके थ्रू बोलूंगा ना तो वो समझेंगे। होता है ना कभी कभी ऐसे मेटेरियल लाइफ में भी, जैसे मान लीजिए विवाह माता जी को किसकी बात करें,
अभी हम जाके बोलेंगे सुधा माता जी कैसे हैं आप, और आपका बोसगिरी कैसा चल रहा है, तो ऐसे करके मुंह ये करके वो कुछ जवाब नहीं देंगे। अगर विभा माता जी अगर कुछ उसको इंस्पिरेशन दे दे तो माता जी ये दोनों आए हैं, कुछ साड़ी देना चाहिए। माता जी प्रभु जी का पहला शादी है, साड़ी देना चाहिए, ब्लाउज देना चाहिए, धोती देना चाहिए। हमारे बोकारो में तो पहली बार आया है। हाँ विभा कुछ बोली हो, तो ये जो होता है ना, तो भगवान का भी जो मतलब मैटर ऐसा ही है, क्योंकि जो भगवान के निकट है, जो भक्त है ना, जब दूसरा किसी के बारे में ग्लोरीफाई करेंगे, अगर मैं जाके बोलो सुधा माता जी आपको पता है मैं बोकारो पहली बार आया हूँ और पहली बार शादी किए, धोती क्यों नहीं दे रहे और इनको साड़ी क्यों नहीं दे रहे, अगर मैं ऐसा बोलूं तो सुधा माता जी दे भी सकते या नहीं भी दे सकते। लेकिन अगर कान कान में बोले जैसे विभा माता जी किए तो वो काम होता है। तो उसी प्रकार जब हम किसी दूसरे भक्त के लिए कुछ प्रार्थना करेंगे तो वो काम होता है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके पास शक्ति का कमी नहीं। संसार में सभी शक्तिहीन है, इस संसार में कोई शक्तिमान नहीं है। अर्जुन जैसे व्यक्तित्व एक बाण नहीं उठा पा रहे जब कृष्ण इस धराधाम से चले गए। वही गांडीव, वही अर्जुन, वही रथ, साधारण किसी व्यक्ति विशेष से हार गए। तो मूल शक्तिमान कौन है? कृष्ण है। हम जब हमारा जब बुखार आया था ना, तो उस समय मैं लक्ष्मी को बोला था कि सच में यार क्या लग रहा है, एक्चुअली शक्तिमान कृष्ण है। हम लोग अपने आप को शक्ति फील करते हैं। एक बैग नहीं उठा पा रहा था मैं जब मेरा बुखार आया। इससे पता चलता संसार में जितने सारे प्राणी हैं सभी शक्तिहीन हैं, सभी शक्तिहीन हैं। एकमात्र शक्तिमान है कृष्ण, जो सभी परिस्थिति, इसीलिए उनका नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या होता है? जो कभी अपने पद से च्युत न हो, पद से गिर न जाए, दैट इज कॉल्ड अच्युत। अच्युतम अनादि अनंत रूपम भगवान का। तो उस व्यक्ति विशेष से अगर हमारा रिश्ता जुड़ जाए तो उससे रिश्ता जुड़ने का या रिश्ता को टिकाए रखने के लिए वैष्णव सेवा जरूरी होता है। क्योंकि वैष्णव प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न, वैष्णव प्रसन्न नहीं है, भगवान को कितना भी पुकारे वो कोई साड़ा शब्द नहीं देंगे, चुपचाप रहेंगे। तो जो भी है, हमारे पास 3 मिनट समय है। अगर माता जी कुछ प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो टॉक शो के लिए मुझे भी स्नान वगैरह करना है। टॉक शो, इंटरनेशनल टॉक शो आज एक साथ में 14 चैनल में लाइव होगा। ठीक है प्रभु जी, विराम दे दीजिए। हाँ, आज टॉक शो सुन लेना विभा माता जी। महाराज आएंगे, 2 महान महाराज। तो कुछ प्रश्न तो नहीं है, कुछ क्वेश्चन आज भेजना है 4-5 करके, ताकि महाराज लोगों से प्रश्न का उत्तर अगर मिलेगा ना, तो उत्तर नहीं, वो कृपा आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, इसलिए मैं लक्ष्मी को भी बोला हूँ, आप भी 4-5 क्वेश्चन रेडी करके रखना। उन लोगों की मुख निश्चित वाणी साक्षात भगवान की उस भगवत धाम की वाणी है, जो हमारे कर्ण रंध्र में प्रवेश करेगा तो वो आशीर्वाद के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय समगत गौर भक्त बिंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।